हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट्स के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, 3 प्रकार के मैटर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में लगे हुए थे। पहला था एमआरसी प्रकरण, जिसकी अपडेट आपको प्रोवाइड की गई, फिर उत्तर कुंजी मामला और फिर सीबीआई जांच मामला। तो देखिए, कुल मिलाकर सभी मैटर्स पर सुनवाइयाँ समाप्त हो चुकी हैं। जो भी कंक्लूडिव अपडेट है उसको प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले तो हम एमआरसी मैटर पर क्लियरली बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, एमआरसी प्रकरण पर आज केस टेकअप हुआ। सीनियर एडवोकेट की प्रेजेंस यानी कि जयदीप नारायण माथुर जी की प्रेजेंस की वजह से इसमें काफ़ी लेंथ तक बहस भी हुई और ये चीज़ें निकल के सामने आई कि 6 याचिकाएं अभी तक एमआरसी प्रकरण पर हो चुकी हैं, लेकिन किसी पर भी जो गवर्नमेंट है उसने काउंटर एफिडेविट फाइल नहीं किया है। और पिछली जो याचिका थी उस पर 4 हफ्ते का समय दिया गया। और जैसा कि इसके पहले लोहा सिंह पटेल की याचिका थी जिसमें जो काउंटर एफिडेविट का समय था वो समय अवधि कंप्लीट हो चुकी। तो इस दौरान फिर से क्या हुआ कि 2 हफ्ते का समय मांगा जा रहा था कि 4 वीक्स का समय मांग लिया जाए गवर्नमेंट के एडवोकेट के द्वारा, लेकिन जे एन माथुर साहब ने इसका विरोध किया और उनके द्वारा ये कहा गया कि समस्त याचिकाओं को एक साथ सुनवाई के लिए लगाया जाए और उस पर गवर्नमेंट काउंटर एफिडेविट फाइल करे विद इन 10 डेज। उन्होंने इस बात का विरोध किया। 15 डेज टू 10 डेज पे हुआ। फिर एट लास्ट जज साहब ने डिसाइड किया कि 10 दिन के अंदर काउंटर एफिडेविट गवर्नमेंट को फाइल कर देना है और इसके बाद रिजवाइंडर एफिडेविट पिटिशनर्स की पूरी आज़ादी रहेगी, वो अपना फाइल कर सकते हैं और इसके बाद मैटर को लगा दिया गया है। तो ये कुल मिलाकर दोस्तों सूचना प्राप्त हो रही है। यही कुल मिला के आज की बहस का सार रहा जो एमआरसी प्रकरण पर थी। अब दोस्तों क्या है, यहाँ पे चीज़ें निकल के आ रही हैं कि ऑर्डर आ जाए तो थोड़ा सा और भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। वैसे 10 दिन की बात कंफर्म है, लेकिन 10 दिन के बाद आपका ये मैटर जो है लिस्टेड हो जाएगा और उस दिन आपको फाइनल बहस भी देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि काउंटर रिजवाइंडर आ जाने के बाद कुछ भी नहीं रह जाता किसी केस में, सीधे से फाइनल हियरिंग होती है। तो इस वजह से एमआरसी प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जज साहब ने तनिक भी ज़्यादा समय देने के पक्ष में नहीं रहे। उनके द्वारा सिर्फ 10 दिन का समय दिया गया है। 10 दिन के अंदर अंदर समस्त याचिकाओं को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया गया और एक साथ सारे प्रकरणों की सुनवाई होगी। तो कुल मिलाकर एमआरसी का जो मैटर है आपको 15 अगस्त के बाद देखने के लिए मिलेगा सुनवाई को। अब देखिए दोस्तों, उत्तर कुंजी मामले पर हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार आंसर की प्रकरण पर क्या हुआ। देखिए, आंसर की प्रकरण भी एक गंभीर मुद्दा था जिस पर महाधिवक्ता आज प्रेजेंट हुए। क्योंकि क्या है कि आंसर की प्रकरण के चलते ही 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पटरी से उतरी है। अदरवाइज अब तक तो सबके अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल गए होते। उसकी रोक की वजह से फिर चीज़ें थोड़ी सी बिगड़ी। फिर 37,000 सीट रिजर्व का मामला आ गया, इस वजह से थोड़ा हौच पौच कंडीशन आई। लेकिन इस दौरान उत्तर कुंजी मामले को पुनः जो लिस्टेड कराया गया, तो आज पंकज कुमार जायसवाल ने इस प्रकरण पर सुनवाई की। उनके द्वारा जो है उनको यानी कि कोर्ट के द्वारा ये बताया गया, कोर्ट को बताया गया महाधिवक्ता के द्वारा कि क्या है कि इस पर बहुत सारी याचिकाएं हैं। उत्तर कुंजी मामले पर आपने देखा भी होगा लिस्टिंग, जब हमने कॉज लिस्ट दिखाया था कई सारी उसमें जो याचिकाएं हैं वो कनेक्टेड हैं। तो बहुत सारे पिटिशनर्स हैं, तो इस वजह से हर एक पिटिशनर के एडवोकेट को जो भी पक्ष रखना है वो रख ले। यानी कि गवर्नमेंट चाहती है कि एक ही अपील पर सारी अपील डिसाइडेड हो जाए। तो कुल मिलाकर उन्होंने कहा है कि हमको थोड़ा सा नोटिस इशू करने का वक्त दीजिए। तो कोर्ट ने इस बात को एडमिट भी किया है। उन्होंने भी कहा कि यार ये तो बेहतर बात है, अच्छी बात है कि एक ही दिन पर सारे पिटिशनर्स के एडवोकेट आ जाएं जिनको भी पक्ष रखना है और सबको नोटिस इशू हो जाए, सब लोग बाकायदा आ जाएं। एक दिन सबको हम एक तरीके से सुन लेते हैं और फिर इसके बाद मामले पर हम अपना जो है जो भी फाइनल जजमेंट होगा उसको हम दिखा देंगे। तो कुल मिलाकर दोस्तों क्या है चीज़ें निकल के आ रही हैं कि जो है आंसर की जो प्रकरण है वो अब आपको फाइनली देखने के लिए मिलेगा और 15 दिन के बाद ये मैटर लिस्टेड होगा। मतलब 20 अगस्त के बाद आपको उत्तर कुंजी मामले की सुनवाई देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये रही 2 प्रकरणों की सुनवाई की अपडेट। अब आखिरी प्रकरण रहा सीबीआई जांच भर्ती रद्द संबंधी। तो इसमें क्या हुआ है कि देर शाम तक
4 बजे के बाद भी हालांकि कुछ केसेस सुने गए, तब तक में एमआरसी प्रकरण का जो सीबीआई जांच प्रकरण का मामला है वो टेकअप नहीं हो पाया। इस वजह से इसकी नेक्स्ट डेट अब देखते हैं, बैकलॉग फ्रेश में रखते हैं कि या इसको एडिशनल में जज साहब रखते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना होगा। अदरवाइज इसकी पिछले की भांति जो है 1 हफ्ते बाद की डेट आपको देखने के लिए मिल जाएगी। मतलब इस मैटर में भी आपको नेक्स्ट वीक सुनवाई देखने के लिए मिलेगी, वही लगभग 15 अगस्त के बाद ही। देखिए इधर फिर छुट्टियां पड़ जा रही, 15 अगस्त है और फिर इसके बाद यहाँ पर जन्माष्टमी वगैरह किस तरह के अवकाश के चलते ये 15 अगस्त के बाद लिस्टेड होगा। तो ये कुल मिला के सारी की सारी अपडेट है दोस्तों। किसी भी केस में किसी भी प्रकार की कोई भी मतलब अड़चन देखने के लिए नहीं मिली। सब केस नेक्स्ट डेट के लिए लगभग टाले गए हैं, लेकिन ये है कि नेक्स्ट डेट पर इन पर कुछ भी निर्णय आ सकता है या फाइनल हियरिंग के दौरान कुछ भी चीज़ें देखने के लिए आप सभी को मिल सकती हैं। तो दोस्तों ये कुल मिला के सारी की सारी अपडेट्स रही हैं जो आज की कोर्ट अपडेट्स थी। मतलब कि जितनी भी चीज़ें घटित हुई हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित, उनकी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी गई है। यहाँ पर बहुत सारे लोग बीईओ एग्ज़ाम को लेकर क्वेश्चन करते रहते हैं कि बीईओ एग्ज़ाम सर हो पाएगा कि नहीं। तो देखिए जो बीईओ एग्ज़ाम है वो पूर्व निर्धारित समय पर होगा। हालांकि नूतन ठाकुर जो एडवोकेट हैं उनके द्वारा ये कहा गया है कि मैं निःशुल्क पैरवी करूंगी। कोविड-19 के प्रकोप के चलते अगर बहुत सारे अभ्यर्थी चाहते हैं कि परीक्षा को स्थगित किया जाए तो वो इस केस को लड़ने के लिए तैयार हैं। उनके द्वारा फेसबुक पर पोस्ट भी की गई है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, लगातार छात्र इसका विरोध कर रहे हैं। इसी तरह बीएड एग्ज़ाम 2020 के बारे में भी चीज़ें हैं कि लगातार अभ्यर्थियों द्वारा विरोध जताया जा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट पूरी तरीके से हमें लगता है इस एग्ज़ाम को करवा ले जाएगी और पूरा का पूरा जो प्लेटफॉर्म है वो तैयार हो चुका है। हर जगह पर्याप्त सैनिटाइजेशन वगैरह हर चीज़, ओला टैक्सी उबेर सब चीज़ को खोल दिया गया है सैटरडे संडे लॉकडाउन रहने के बावजूद भी। तो कुल मिलाकर ये चीज़ें तीव्रता से बढ़ रही हैं और विरोध प्रदर्शन भी लगातार हो रहा है, चाहे वो ट्विटर के माध्यम से हो, चाहे किसी मंत्री के माध्यम से चीज़ें रखवाई जा रही हों, चाहे वो मतलब फैक्स करवाया जा रहा हो, चाहे वो शिक्षक संगठनों द्वारा विरोध दर्ज कराया रहा हो। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम करवाने के लिए एकदम से मतलब प्रतिबद्ध है कि वो एग्ज़ाम करवा लेगी। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि जायज़ है कि नहीं जायज़ है। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी परिस्थितियाँ प्रतिकूल हैं, उस वजह से थोड़ा सा इनसिक्योरिटी तो है, लेकिन जो है इस पर आप लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ विरोध कर सकते हैं और इसके बाद जो भी करना है वो गवर्नमेंट को करना है। लेकिन यहाँ पर आप सभी को अपनी तैयारी रख के चलनी है, उस प्रकार से आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। एडमिट कार्ड वगैरह भी आ चुके हैं, तो अब थोड़ा सा मुश्किल ही दिख रहा है, लेकिन देखते हैं फाइनली 7 तारीख को बीएड एग्ज़ाम पे क्या कुछ डिसीजन होता है। 7 को पता चल जाएगा, उसकी अपडेट आप सब प्रोवाइड कर देंगे। तो फिलहाल के लिए ये सारी की सारी बातें हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।